अरेस्ट करके ये जेल सब भेज कॉलेज वगैरह में सप्लाई करते थे क्या स्टूडेंट वगैरह को? इस तरह की हाँ, सूचना तो आई ये है। लोग इसको 30 से 40 रुपए में प्रोक्योर करते हैं और 50 से 60 रुपए में ये लोग इसको बेचते हैं। खड़े रह करके अलग-अलग जगह इनका कहना था कि मलाई पकड़ी रोड पे कंकड़बाग में और जो इधर कोचिंग संस्था है उसके सामने जा कर के ये बच्चों को या लोगों को स्टूडेंट ये को आदी सप्लाई बनाते करते थे। हैं। हाँ, ये इसको इस तरीके से सप्लाई करते हैं। कौन कौन कॉलेज के बाहर भी बेचते थे इस तरह की बातें सामने? कॉलेज का तो नहीं आया है बट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ पे ढेर सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उसके पास इन लोग एक्सेप्ट किए कि हम लोग उस तरफ भी घूम करके बेचते थे। उड़ता पंजाब के तर्ज पर बिहार में नशा के सौदागरों का धंधा फलता फूलता नजर आ रहा है और बिहार की राजधानी पटना में नशा के कारोबारी अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। इसी कड़ी में पटना पुलिस के हाथों ऐसा गिरोह लगा है जो युवाओं को अपने निशाने पे ले रहा था, यानी नशे के सौदागरों के द्वारा अब युवाओं को लत लगाई जा रही थी और इसी कड़ी में यह गिरोह ऐसा सक्रिय हो चुका था जिसके गिरोह पूरी तरह से लगातार बिहार की राजधानी में फलते फूलते नजर आ रहे थे और इनका गिरोह लगातार जो पढ़ने लिखने वाले युवा थे, जो छात्र थे, वो निशाने पे थे। यानी ऐसे गिरोह के गुर्गों के द्वारा स्कूल कॉलेज और कोचिंगों के बाहर में इनका अड्डा जमा रहता था और जो छात्र पढ़ाई लिखाई करके उनका कुछ सपना था, वो कुछ बनना चाहते थे, उनके भविष्य को ये गिरोह के गुर्गे खराब करना चाहते थे। इसी कड़ी में एक ऐसे गिरोह की गिरफ्तारी हुई जो नशे की लत को लेके लगातार कहीं ना कहीं छात्रों को ऐसे लत का आदी लगाते थे, यानी नशा वाला इंजेक्शन, नशे वाली सुई लगातार धड़ल्ले से बिहार की राजधानी पटना में बेची जा रही थी और इससे पटना पुलिस कहीं ना कहीं अनजान थी। आखिरकार पटना पुलिस को जैसे ही इसकी पुलिस ने कंकड़बाग थाना क्षेत्र से सटे झोपड़पट्टी में छापेमारी की और भारी संख्या में नशे की सुई और नशे की दवा को बरामद किया। दरअसल पूरा वाकया और पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद भी लगातार शराब तस्करी का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन इससे हटे कहीं ना कहीं अब जो नशे के सौदागर हैं वो नायाब तरीका अपना रहे हैं। इसी कड़ी में वैसे गिरोह के गुर्गे पटना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जो नशे के इंजेक्शन को लेके कॉलेज, स्कूल और कोचिंगों के बाहर में बेचते थे और जिसकी खरीद बिक्री करते थे, यानी आयात निर्यात करते थे और जो छात्र जिसके माता पिता बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ अपने बच्चों को बिहार की राजधानी पटना इस आस में भेजते थे कि उनका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन ऐसे गुर्गे, ऐसे कहीं ना कहीं जो नशे के तस्कर थे, उन बच्चों को अपने जद में लाते थे और इस नशे की सुई का आदी दिलवाते थे, यानी उनको लत लग जाता था जिसके बाद लगातार उनका भविष्य चौपट हो जाता था, यानी उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। अब पुलिस ने ऐसे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस इसके अन्य गुर्गों को पकड़ने के लिए, यानी इनके अन्य गिरोह के मेंबर को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इनका रैकेट बिहार के अन्य राज्यों में भी फैला हुआ और इनके पास से पुलिस ने कई महीने पूर्व भी नशे के इंजेक्शन को 16,000 इंजेक्शनों को बरामद किया था और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस पूरे मामले को लेके जो एसडीपीओ हैं उन्होंने किस प्रकार से जक्कनपुर थाना में प्रेस वार्ता की, किस प्रकार से इस गिरोह की गिरफ्तारी के बारे में हर एक जानकारियां दी, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। देखिए, कल देर रात मद्य निषेध विभाग के द्वारा जक्कनपुर थाना को एक गुप्त सूचना दी गई। उसके सत्यापन में मीठापुर बस स्टैंड के पास और जक्कनपुर थाना के इंदिरा नगर कॉलोनी में 2 जगह पे रोहन यादव और मिथिलेश कुमार के घर से कुल 669 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। इसमें 4 शराब तस्करों को उदय कुमार, रोहित कुमार, कुणाल कुमार और अभिषेक कुमार, ये चारों सारण जिला के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड थे वो उदय कुमार है। इनका एमओ है कि ये मध्य प्रदेश से छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेन के द्वारा दानापुर जंक्शन पे शराब लाते हैं और उनको जमा करके ये इनका बेचने का भी मेन एरिया हाजीपुर और सारण था। इसमें इन लोगों के पास से शराब बेच करके रखा गया 17,61,000 रुपया भी बरामद हुआ है।
669 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है, 2 स्कूटी बरामद हुई है जिसका इस्तेमाल ये लोग शराब बेचने में करते थे, और 8 मोबाइल बरामद हुआ है। इसमें इन लोग के द्वारा कुछ और नाम और डिटेल दिया गया है, उस पे जो है हम लोग टेक्निकली और अन्य वे से जो है अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें से एक जो उदय कुमार है, ये इससे पूर्व शराब के मामले में मध्य प्रदेश में भी जेल जा चुके हैं। बाकी लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग खंगाल रहे हैं। शराब पकड़ी उसकी कुल कीमत क्या होगी? ये लोग लंबे समय से लगभग 1 साल से शराब का ये कर रहे थे। अभी हाल में ही ये लोग यहाँ पे इसको स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किए थे। पकड़े गए शराब की कीमत क्या होगी लगभग? जो वर्तमान में हम लोग को शराब मिला है, इनका कीमत 50,000 के करीब का होगा, बट इनके पास से शराब बेच करके रखी गई 17,61,000 रुपये भी जो है, ये भी इनका क्राइम से ही अर्जित किया हुआ संपत्ति था, बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश जो जेल गया था शराब के मामले में ही गया था, क्या मतलब था? शराब मध्य प्रदेश में शराबबंदी है क्या? वहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट होता है, उससे ज़्यादा शराब आप अपने पास नहीं रख सकते हो। उससे ज़्यादा शराब इनके द्वारा बाकी लोगों को सप्लाई किया जा रहा था, उसके एवज में ये मध्य प्रदेश में जेल गए थे। बाकी अन्य हम लोग जो है जांच कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ से ये खरीद रहे थे, कहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका क्या सप्लाई चेन है। फर्दर जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक पे हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ से शराब पकड़ा गया? शराब में लोगों का क्या बैकग्राउंड था? एक जगह जो है रोहन यादव का जो घर है, उसमें मकान मालिक घर में नहीं रहते थे, और जो दूसरा घर है मिथिलेश कुमार, अभी तक के जांच में हम लोगों का इनका भी सहभागिता उसमें नहीं आया है। वो जांच जारी है, हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी इन्वॉल्व होगा उनको उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एजुकेटेड है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं, इस तरह की बातें हैं सामने, कौन कहाँ तक पढ़ा लिखा है क्या? हाँ, इसमें जो है ये बाकी जो 3 युवक है, उनको ये उदय कुमार अपने पास रख करके इनसे पैसों के लालच में इनसे काम करा रहा था। कुछ और लोगों का भी जो है सहभागिता आ रहा है, उनका भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। पढ़े लिखे हैं ये लोग, इंजीनियरिंग? उसका सबका डिटेल हम लोग, हाँ, पढ़े लिखे हैं लोग ये लोग। कोई पत्रकार भी है क्या? अभी अगर हम मेरे पास पुख्ता अगर किसी के खिलाफ सबूत रहता तो हम आपको दे देते। ये जांच का विषय है, जांच करने दीजिए, जिसके खिलाफ भी हम लोग को होगा आपको जानकारी साझा की जो जाएगी। इंजीनियरिंग किया हुआ है उसका नाम क्या है सर? फिर बता रहे हैं हम लोग, इनका एजुकेशनल डिटेल और फर्दर डिटेल्स जो है वो खंगाल रहे हैं। पूछताछ में ये लोग और भी बहुत सारी बातें बताए हैं, वो जांच का विषय है, बिना पुष्टि किए आपको नहीं बता। ये जो शराब की खेप आती थी वो दानापुर से पटना और पटना से हाजीपुर कैसे पहुंचती? इनका कहना है कि छोटे छोटे कार्टन में रख करके, बैग में भर करके ये दानापुर से यहाँ पे ला करके और मल्टीपल खेप में यहाँ जमा करते थे, और इसी तरीके से छोटे छोटे खेप में ही ले जा करके ये हाजीपुर में मेनता और हम लोगों को आशंका है सारण में भी ये इसको सेल किया करते थे। पटना में सेल करने का यहाँ पे अभी हम लोगों को कोई साक्ष्य नहीं मिला है। भाई बिना हम किसी का नाम नहीं बता सकते ला करके यहाँ से जमा कर रहे थे, इसको स्टोरेज रूम के रूप में जो है स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, और इसको यहाँ से ले जा करके, और इन लोग का बहुत दिन से किस टाइप के किराया पर लिए थे रहने के लिए? हाँ, रेंट एग्रीमेंट भी मिला है हम लोगों को। अब मकान मालिक की अगर सहभागिता आती है, बिल्कुल उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो कंफर्म नहीं है, इसलिए आप नहीं बता रहे। इसके अलावा कंकड़बाग में जो नशीले इंजेक्शन के खिलाफ हम लोग की कार्रवाई लगातार हम लोग करते रह रहे हैं। अब बीच में भी 100 से कम मात्रा में जब नशीली सुइयाँ जब्त होती है तो सना एंट्री करके और उन पे लीगल एक्शन हम लोग लेते रहे हैं। अभी फ़िलहाल में 8 दिसंबर को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ पे नशीली सुइया जो है उसका बिक्री कर रहे हैं। उसी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अमरजीत कुमार, सोनम देवी और रवि पासवान। ये तीनों रामकृष्ण नगर के रहने वाले हैं, बट झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इनके पास से 151 नशे की सुइयाँ बरामद हुई है। इन लोगों को विधिवत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इन लोग के द्वारा नाम कुछ 2-3 नाम और बताए गए हैं जिनसे ये लेते थे। इसमें एक पूर्व वहाँ के एक और युवक का नाम आया जो इससे पूर्व में भी 3-4 केस में नामित है, जेल भी जा चुके हैं। तो वो जो हम लोगों का कार्रवाई है नशे की इंजेक्शन के खिलाफ, वो जारी रहेगा और इस तरीके से लोग गिरफ्तार होकर के जेल जाते रहेंगे। ये पहले भी जेल जाते थे? ये 3 इससे पूर्व में जेल नहीं गए हैं, पर ये एक्सेप्ट किए हैं कि इससे पहले ये छोटी छोटी मात्रा में जो है इसको बेचते रहे हैं। ये पहली बार गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? झोपड़पट्टी से, कंकड़बाग जो पुराना थाना है साई हॉस्पिटल के सामने, उसके पास स्थित झोपड़पट्टी से। कहाँ से माल लेते थे और कितने में नशे की इंजेक्शन देते थे? इससे पहले हम लोग कुछ तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेजे थे। अगर आपको याद हो, 16,000 इंजेक्शन और 76,000 हम लोग नशे की टैबलेट लेकर के भेजे थे। चेन इनका भी वो सेम ही है। इसमें और भी कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं, हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम लोग उनको अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। कॉलेज वगैरह में सप्लाई करते थे क्या स्टूडेंट वगैरह को? हाँ, तो ये लोग
इसको 30 से 40 रुपए में प्रोक्योर करते हैं और 50 से 60 रुपए में ये लोग इसको बेचते हैं खड़े रह करके अलग अलग जगह। इनका कहना था कि मलाई पकड़ी रोड पे, कंकड़बाग में और जो इधर कोचिंग संस्था है उसके सामने जा करके ये बच्चों को या लोगों को ये सप्लाई करते हैं। हाँ, ये इसको इस तरीके से सप्लाई करते हैं। कौन कौन कॉलेज के बाहर भी बेचते थे इस तरह की बातें सामने? कॉलेज का तो नहीं आया है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ पे ढेर सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उसके पास इन लोग एक्सेप्ट किए कि हम लोग उस तरफ भी घूम करके बेचते थे। इन तीनों का इससे पहले कोई गिरफ्तारी का इतिहास नहीं है, पर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 6 महीने से ऊपर से हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। ये माना जाए ना कि पटना में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को ये लोग नशे के लत लगा ये अपील भी हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स है, जो भी गार्जियन है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे परिजनों को उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए। जब से शराबबंदी हुई है तब से ये इंजेक्शन का सेवन जो है इधर, जो कि बहुत ही घातक है, बहुत ही हार्मफुल है। ये ओपवाइड जो भी ये इंजेक्शन है इनका बहुत दूरगामी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैंसर और अन्य तरह के लीवर ख़राब होना। इससे जो बच्चे यंग एज में जो है पीड़ित हो जाएंगे, उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम अपील करते हैं लोगों से कि बच्चों पे ध्यान रखेंगे, अभिभावक जो है स्पेशल ध्यान रखेंगे बच्चों पे और उनको समझाएंगे कि इन तरीके की लत से दूर रहें। देखिए, कुछ समय से हम लोगों को खबर मिल रहा था कि जोगीपुरा एरिया पत्रकार नगर में जुआ कुछ लोगों के द्वारा खिलाया जा रहा है। गुप्त रूप से जांच करने में पता चला कि एक जयंत विष्णु नाम के व्यक्ति हैं, इससे पूर्व में भी 2 बार वो जेल जा चुके हैं और उनके द्वारा और एक और योगेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा, ये इन दोनों उपेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा फिर से जो है जुआ खिलाया जा रहा है। उसी में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयंत विष्णु और उपेंद्र वहां से भागने में सफल रहे, बट पकड़ाए 3 व्यक्ति से पूछताछ में इसकी पुष्टि हुई कि जयंत विष्णु और उपेंद्र ही मिल करके योगीपुरा नहर के पास अलग अलग झोपड़ी में वहाँ पे विधिवत जो है ढेर सारा जुआ खिलाने का सामान और टिकट्स और कूपन और ढेर सारी कैलकुलेटर और ये सारी जब्त की गई और विधिवत तरीके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम अखिलेश कुमार, अजय प्रसाद गुप्ता और प्रमोद कुमार है और बाकी जो 2 फरार है बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये लोग अभी, जयंत विष्णु अभी ही जेल से निकल करके आए हैं और पता चला है कि पिछले 15 दिन से फिर से इसका आयोजन कर रहे थे और उपेंद्र जो है ये पिछले 2 दिन से जुआ खिला रहे थे वहाँ पे। पैसा तो नहीं बरामद हुआ है, बट इनके पास से बहुत सारे लॉटरी के टिकट्स, कूपन्स, कैलकुलेटर और पोस्टर्स वो वहाँ से बरामद हुआ है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि एसडीपीओ अभिनव कुमार को बड़ी सफलता हाथ लगी है, साथ ही कंकड़बाग पुलिस को बड़ी सफलता मिलने के साथ कहीं ना कहीं जक्कनपुर थाना क्षेत्र में भी शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 17 लाख रुपए कैश और 50,000 रुपए के शराब को बरामद किया है। लगातार ये गिरोह पटना में शराब की तस्करी कर रहे थे और इनके लगातार जो अन्य मेंबर हैं उनका साठ गांठ मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। लगातार पुलिस ने सफल इस 2 मामलों का उद्भेदन किया और पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई से मानी जा सकती है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।